दोस्तों मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि सन 2000 में एक सीक्रेट फैसिलिटी में गवर्नमेंट के कुछ साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उनमें से एक साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो उनकी लैब में मौजूद हज़ारों बोतलें जिनमें बहुत ही ख़तरनाक केमिकल भरा हुआ था वहाँ की नदी में बहा दे। और वो ऐसा ही करता है। उसके बाद काफ़ी साल गुजर जाते हैं। उस नदी के आसपास रहने वाले लोग नोटिस करना शुरू करते हैं कि नदी में रहने वाले जानवर अजीब अजीब शक्ल के होने लगे थे। दो मछेरे एक मछली पकड़ते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत अजीब सी थी, तो वो डर कर उसको वापस नदी में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद एक आदमी उस नदी के ऊपर बने हुए पुल पर से खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि नीचे पानी में कुछ काला सा तैर रहा है, मगर वो फिर भी नीचे कूद जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि गैंगड्यू नाम का एक आलसी व्यक्ति अपने पिता के स्टोर में काम करता है, लेकिन वो अक्सर वहाँ सो जाया करता था। इस वजह से उसका पिता उससे खुश नहीं था। उसकी एक बेटी है यानस्यू, जिसको वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसकी आलसी पने की वजह से उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। गैंगड्यू यानस्यू के साथ टीवी देख रहा था जिसमें उसकी बहन को दिखा रहे थे जो तीरंदाजी की चैंपियन थी। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है जिसमें उस व्यक्ति की बॉडी नदी में मिलने की खबर आती है जिसने पानी में कूदकर खुदकुशी की थी। लेकिन न्यूज़ में बताया जाता है कि उसकी आधी बॉडी को किसी जानवर ने खा लिया था। गैंगड्यू बाहर निकलकर नदी की तरफ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो वहाँ पर ब्रिज से लटकते हुए एक अजीब से जानवर को देख रहे थे। वो जानवर ब्रिज से नीचे उतरता है और नदी में चला जाता है। गैंगड्यू अपने हाथ में पकड़ी हुई कोक की कैन को नदी में फेंकता है, तो ये देखकर बाकी लोग भी अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ों को वहाँ पर फेंकना शुरू कर देते हैं। अचानक ही वो सब देखते हैं कि वो जानवर नदी के किनारे से निकलकर बाहर आ चुका है और लोगों पर हमला करना शुरू कर रहा है। चारों तरफ मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है और गैंगड्यू भी भागना शुरू कर देता है। वो लोगों को होशियार करना चाहता था, लेकिन वो उस जानवर से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो जानवर ज्यादा आबादी वाले इलाके में भागना शुरू करता है। कुछ लोग दौड़कर एक कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसी के अंदर घुस जाता है और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है और वो मॉन्स्टर उन सबको खाना शुरू कर देता है। गैंगड्यू एक सोल्जर की मदद से उस कंटेनर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जानवर अंदर तबाही मचा चुका था। दरवाज़ा खुलते ही वो उसमें से निकलकर बाहर भागता है। गैंगड्यू उस सोल्जर के साथ उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस सोल्जर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और गैंगड्यू ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। उधर उसकी बेटी अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ की सारी सड़कें बिल्कुल खाली हो चुकी थी। तभी पीछे से गैंगड्यू भागता हुआ आता है और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भागना शुरू कर देता है। वो थोड़ा ही आगे गया था तो वो देखता है कि वो किसी और ही बच्ची का हाथ पकड़कर भाग रहा था। वो मुड़ता है तो देखता है कि उसकी बेटी उस जानवर के बिल्कुल सामने खड़ी थी और वो तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। फिर वो उसको पकड़कर नदी के अंदर कूद जाता है। गैंगड्यू उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता। फिर वहाँ पर मिलिट्री को बुला लिया जाता है और सारे शहर के लोग मरने वालों के लिए एक शोक समारोह का ऐलान करते हैं, जिसमें गैंगड्यू का भाई नामील और बहन नामजू भी आते हैं। गैंगड्यू की पूरी फैमिली ह्यांस्यू को याद करके बहुत रोती है। तभी गवर्नमेंट के कुछ वर्कर वहाँ पर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसने उस जानवर को छुआ था। कुछ लोग डर डर कर अपना हाथ उठाते हैं और उनमें एक गैंगड्यू भी था। फिर वो वर्कर्स उस पूरे एरिया को सील कर देते हैं और वहाँ पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं और उन सारे लोगों को वैन्स में भरकर अस्पताल की तरफ ले जाते हैं। गैंगड्यू वैन में बैठा था कि टीवी पर न्यूज आती है जिसमें उस सोल्जर के बारे में बताया जाता है कि उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उस जानवर के अंदर एक वायरस था जिसकी वजह से वो सोल्जर इन्फेक्ट हो गया था और अब वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो चुका था। न्यूज़ में बताया जाता है कि गवर्नमेंट अपने स्पेशल कमांडो और साइंटिस्ट की टीम को भेज रही थी ताकि वो उस जानवर को मार दें और उस वायरस को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद गैंगड्यू और बाकी सारे लोगों को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। रात को अचानक ही गैंगड्यू के पास ह्यांस्यू की कॉल आती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि अचानक फोन बंद हो जाता है। दूसरी तरफ वो जानवर दोबारा से नदी से बाहर आ चुका था और वहाँ पर मौजूद गवर्नमेंट के क्वारंटाइन वर्कर्स के ऊपर हमले करके उनको अपने ठिकाने पर वापस लेकर जा रहा था। उसके सारे शिकार मर चुके थे, लेकिन ह्यांस्यू जिंदा बची हुई थी और वो वहाँ करीब के एक छोटे से नाले में छुप गई थी। उस समय वो मॉन्स्टर एक वर्कर को लेकर आता है और वो उसकी बॉडी को वहाँ रख देता है।
जब वो वापस पलट कर जाता है तो हियनच्यू वहाँ से बाहर आती है और उसको चेक करती है, लेकिन उसके लंग्स में इतना ज़्यादा पानी भर चुका था कि वो एक आखिरी उल्टी पानी की करता है और उसके बाद मर जाता है। हियनच्यू उसके जेब से उसका मोबाइल फ़ोन निकालती है, लेकिन वो पानी में डूबने की वजह से बंद हो चुका था। अस्पताल में गैंगड्यू एक वर्कर से कहता है कि उसके पास उसकी बेटी की कॉल आई है और वो जिंदा है, तो वर्कर समझता है कि वो शायद दुख से पागल हो गया है और वो डॉक्टर से कहता है कि उन्हें उसके दिमाग का चेकअप करवाना चाहिए। गैंगड्यू का भाई नमील एक गैंगस्टर से मोटी रकम देने का वादा करके हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी अरेंज करवाता है और उसके बाद ये पूरी फैमिली मास्क पहनकर हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ का स्टाफ उनको पहचान जाता है और वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, मगर ये लोग हॉस्पिटल से निकलकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जो बाहर उनके इंतजार में खड़ी थी और वो गाड़ी उनको लेकर वहाँ से निकल जाती है। पुलिस वाले उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं मगर उनको पकड़ नहीं पाते। गैंगस्टर उनको लेकर अपने अड्डे पर जाते हैं और वहाँ उनसे पैसे मांगते हैं। हीबॉन अपनी सारे पैसे उनके हवाले कर देता है, लेकिन वो बदले में उनसे कुछ गन्स, शहर के सीवर्स का मैप और एक गाड़ी का इंतजाम करने को कहता है। फिर वो लोग गैंगस्टर्स की दी हुई गाड़ी में बैठ जाते हैं और हियनच्यू को बचाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग शहर के सीवर्स वाले हिस्से में पहुंचते हैं और नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ा एरिया था और हर रास्ते से कोई नया रास्ता निकल रहा था। ये सब बहुत कंफ्यूज हो चुके थे और चारों तरफ हियनच्यू को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि वहाँ अंदर 2 बच्चे और भी छुपे हुए थे। वो दोनों गैंगड्यू की फैमिली की आवाज़ सुनते हैं तो डर जाते हैं और सीवर से बाहर निकल आते हैं। सामने ही हीबॉन की दुकान थी, वो दोनों उस पर जाते हैं और खाने पीने की चीज़ें उठाना शुरू कर देते हैं। वहाँ से सामान जमा करने के बाद वो दोनों बाहर की तरफ निकलते हैं तो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। मॉन्स्टर उनको देख चुका था और वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि हीबॉन अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस आता है और वो सब वहाँ डिनर करते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। वो सब इमेजिन कर रहे थे कि हियनच्यू उनके साथ बैठकर खाना खा रही है। दूसरी तरफ सीवर्स में हियनच्यू मॉन्स्टर को वापस आता देखती है तो वो मरने की एक्टिंग करने लगती है। मॉन्स्टर के मुंह में वही दोनों बच्चे थे जो वो उनकी दुकान के सामने से उठाकर लाया था। वो उन दोनों को वहाँ उगल देता है और वहाँ से चला जाता है। हियनच्यू उन बच्चों को चेक करती है तो देखती है कि बड़ा वाला मर चुका था, लेकिन छोटा वाला सीजू अभी जिंदा था। वो उसको उठाकर गले लगाती है और उसको मॉन्स्टर से बचाने का सोचने लगती है। उधर हीबॉन की फैमिली देखती है कि वो मॉन्स्टर उनके घर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था, तो हीबॉन गैंगस्टर की दी हुई गन निकालकर उसके ऊपर शूटिंग शुरू कर देता है। बंदूक की गोलियों से जख्मी हुआ मॉन्स्टर उनके कंटेनर को धक्का देना शुरू करता है और उसको पूरी तरह से उलट देता है। थोड़ी देर बाद जब बाहर सन्नाटा छा जाता है तो ये पूरी फैमिली बाहर निकल कर आती है जहाँ पर मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा हुआ था। नमील उसके ऊपर दोबारा से शूटिंग करता है तो मॉन्स्टर उठकर नदी की तरफ भागना शुरू कर देता है। हीबॉन अपनी गन लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो गैंगड्यू जो समझ रहा था कि उसकी गन में अभी गोलियां बाकी हैं, वो उसको अपनी गन दे देता है। पर गैंगड्यू को नहीं पता था कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं हैं। हीबॉन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो मुड़कर अपनी फैमिली से वहां से जाने को कहता है। तभी मॉन्स्टर उसको उठा लेता है और उसको बुरी तरह से पटकना और रौंदना शुरू कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही गैंगड्यू भागकर अपने पिता के मृत शरीर की तरफ जाता है, मगर वहां पर मिलिट्री आने वाली थी, इसलिए वो नमील और नामजू से वहां से निकल जाने को कहता है। फिर वो न्यूज़पेपर के एक टुकड़े से अपने मरे हुए पिता का चेहरा ढक देता है, लेकिन वो उनकी बॉडी को छोड़कर वहां से नहीं जा पाता और मिलिट्री वाले उसको पकड़ लेते हैं। उधर नमील अपने एक दोस्त गुवेरा से, जो टेलीफोन कंपनी में काम करता था, उससे मिलने जाता है और उससे कहता है कि हियनच्यू की आखिरी कॉल को ट्रेस करके उसका पता लगाए। फिर वो दोनों कंपनी के ऑफिस में जाते हैं और उस कॉल को ट्रेस करते हैं। नमील को कॉल की लोकेशन तो मिल जाती है, मगर गुवेरा पीछे मैनेजर के ऑफिस में जाता है जहां पर कंपनी में काम करने वाले गार्ड्स और कुछ दूसरे लोग छुपे हुए थे, और वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि नमील को पकड़ लेंगे, क्योंकि गैंगड्यू और उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने इनाम का ऐलान कर दिया था। फिर ये लोग नमील को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर नमील फौरन ही लाइट बंद करके बाहर निकल जाता है और ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है।
जिसकी वजह से वो सारे लोग अंदर बंद हो जाते हैं। बिल्डिंग से निकलने के बाद नामिल भागता है, मगर पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है, तो वो पुलिस से बचने के लिए ब्रिज से नीचे कूद जाता है। अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, मगर बेहोश होने से पहले वो नामजू को हियनस्यू की लोकेशन दे देता है। नामजू को जैसे ही नामिल का मैसेज मिलता है, वो फौरन ही उस तरफ भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो कॉल करके गैंडू को भी हियनस्यू की कॉल की लोकेशन बता देती है। तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर उसी तरफ भागता चला आ रहा था। वो उसको तीर मारने ही जा रही थी, लेकिन मॉन्स्टर से टकरा कर वो साइड में गिर जाती है। गैंडू उस समय गवर्नमेंट के डॉक्टर्स के कब्जे में था। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको जाने नहीं देते, क्योंकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। उनका हेड डॉक्टर उसको बताता है कि न्यूज में जो वायरस की बात की गई थी वो झूठ थी, जो गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए मशहूर की थी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि वो मॉन्स्टर उस केमिकल से पैदा हुआ है जो गवर्नमेंट के ही डॉक्टर्स ने नदी में बहाया था। उसके बाद वो लोग तैयारी करते हैं कि गैंडू का ऑपरेशन करके उसका दिमाग बंद कर दें, क्योंकि वो उनकी सारी बातें जान चुका था। उधर हियनस्यू, जो सीजू को लेकर सीवर्स में कैद थी, वहां मौजूद सारे मरे हुए लोगों के कपड़े जमा करके आपस में बांधती है और उसका एक सिरा ऊपर की जाली की तरफ फेंकती है, जिससे ऊपर चढ़कर बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इतनी देर में मॉन्स्टर वापस आ जाता है और ये दोनों वहां छुप जाते हैं। मॉन्स्टर उल्टी करके उन सारे लोगों की हड्डियां उगलना शुरू करता है जिनको उसने खाया था। तभी वो उनकी आवाज सुन लेता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हियनस्यू सीजू को लेकर एक पतली सी नाली के बीच के हिस्से में छुप जाती है। उधर गैंडू ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन वाली एक छुरी उठाकर एक डॉक्टर को बंदी बनाता है और उसको मारने की धमकी देता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और उस डॉक्टर का सहारा लेकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक जाता है और उसने बैठकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ नामिल को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक होमलेस आदमी बैठा हुआ था। नामिल उसको अपने साथ मिलाता है और दोनों मिलकर वहां के कचरे से सामान जमा करके बॉटल बॉम्ब्स बनाते हैं और उनको लेकर सीवर्स की तरफ निकल जाते हैं। सीवर्स में मॉन्स्टर्स के साथ फंसी हुई हियनस्यू देखती है कि मॉन्स्टर सो रहा है, तो वो दौड़ती हुई अपनी रस्सी की तरफ जाती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर की आंख खुल जाती है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ गैंडू भी वहां पर आ चुका था, जो नीचे झांक कर देखता है तो उसको नीचे बहुत सारी हड्डियां नजर आती हैं। तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने से दौड़ता हुआ गुजरता है और उसके मुंह से हियनस्यू का हाथ बाहर लटक रहा था। गैंडू उसके पीछे बाहर की तरफ दौड़ता है, जहां पर नामजू भी आ चुकी थी। वो उसके साथ मॉन्स्टर का पीछा करना शुरू कर देती है। पुल के करीब बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं, वहां पर भगदड़ मच जाती है। तभी मिलिट्री वाले मॉन्स्टर के ऊपर शूटिंग शुरू कर देते हैं। फिर मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर चारों तरफ से जहरीली गैस फेंकना शुरू कर देता है। गैंडू अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी में घुस जाता है और मॉन्स्टर की तरफ जाता है, जो अब बेहोश हो चुका था, और उसके मुंह से खींचकर अपनी बेटी को बाहर निकालता है। लेकिन बाहर निकालने के बाद वो देखता है कि वो मर चुकी थी और उसने बहुत मजबूती से सीजू को पकड़ा हुआ था। गैंडू अपनी बेटी की डेड बॉडी को बाहर लेकर आता है, जहां पर नमील भी आ चुका था। अब नमील, नामजू और गैंडू तीनों मिलकर हियनस्यू के लिए रोने लगते हैं। गैंडू गुस्से से पागल हो जाता है और वो एक लोहे का पोल उठाकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। नमील और होमलेस आदमी भी उसका साथ देते हैं और मॉन्स्टर के ऊपर बॉटल बॉम्ब्स मारना शुरू कर देते हैं। होमलेस आदमी पुल के ऊपर चढ़ जाता है और मॉन्स्टर के ऊपर पेट्रोल का पूरा कैन उलट देता है और नामजू फौरन ही एक आग वाले तीर से मॉन्स्टर का निशाना लेती है। तीर के लगते ही मॉन्स्टर जलना शुरू हो जाता है। वो पानी की तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर तभी गैंडू सामने से आ जाता है और वो लोहे का पोल उसके मुंह में घुसा देता है। मॉन्स्टर वहीं पर गिरकर मर जाता है। गैंडू सीजू के पास जाता है तो देखता है कि वो जिंदा है। वो उसको गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाता है। कुछ दिन बाद हमको दिखाया जाता है कि गैंडू ने उसको अपना बेटा बना लिया है और दोनों घर में एक साथ रहते हैं। गैंडू टीवी ऑन करता है तो उस पर मॉन्स्टर के बारे में गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स का बयान आ रहा था, तो वो टीवी को बंद कर देता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।